We will start with a crash course on mathematics for the session 23-24 और हम लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक क्विक रिव्यू और उसके बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में अपीयर होंगे उनके लिए हम करेंगे। एंड फॉर दैट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं जो ओवरऑल सिलेबस है, नया सिलेबस, उसका लिंक इस वीडियो के साथ नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सिलेबस डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली चीज हमें इसमें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज होता है? अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें तो उसमें हमें एक बेस मिलता है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। अगर हम अपने हाइपोटेन्यूज को फिक्स कर दें और जहां पे ये बेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसको हम लेट्स से एक वर्टेक्स मान लें और यहाँ पे इस हाइपोटेन्यूज को हम रोटेट कराएं, ठीक है, इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो ये एक आर्क शेप का फॉर्म देगा और ओवरऑल एक सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ को सेम रखें और एंगल को चेंज करें, लेट्स से हम इसी आर्क के अलाउंग हाइपोटेन्यूज सेम रखते, एच ही रहता हमारा, लेकिन हम एंगल चेंज कर देते, थीटा को बदल देते, तो हमें ये दिखाई देता कि हमारा जो एसोसिएटेड परपेंडिकुलर था उसके साथ वो भी बदल गया, जैसे ये थीटा डैश हो जाता, और हमारा जो एसोसिएटेड बेस है इसके साथ ये भी बदल जाता। तो हमें ये दिखाई दे रहा है। तो फॉर ईच एंगल हमें एक पर्टिकुलर बेस मिलता और एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर भी मिलता। अब होता क्या है कि फॉर अ पर्टिकुलर एंगल लेट्स से थीटा, ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ ईदर परपेंडिकुलर और बेस, और रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज और बेस, और रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ये जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बदलता नहीं है? कहने का मतलब अगर हम एंगल थीटा को फिक्स कर दें, तो अगर हम परपेंडिकुलर को छोटा भी कर दें, जैसे P1 कर देते, तो हमारा जो बेस होता है उसके साथ एसोसिएटेड वो भी छोटा हो जाता, B से कितना हो जाता? B1 हो जाता। लेकिन जो P1 अपॉन V1 की वैल्यू होती वो क्या रहती? कांस्टेंट रहती, वो नहीं बदलती। और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको रब करके थोड़ा क्लीनली फिर से बना देते हैं। और जितने भी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास एक एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर P है, बेस B है और हाइपोटेन्यूज H है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन हमारा बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और एक इसका कन्वर्स भी बन सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का। इस रेशियो के लिए एक पर्टिकुलर थीटा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन एक हम देख सकते हैं वो बन सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और इसका कन्वर्स बन सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, और एक बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल में 3 ही साइड है, तो ओवरऑल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ थीटा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेंथ अपॉन लेंथ है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, और इसके कन्वर्स को हम कहते हैं कॉसेक थीटा। सिमिलरली हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले कॉम्बिनेशन को कहते हैं कॉस थीटा, और इसके कन्वर्स को हम क्या कहते हैं? सेक थीटा। सिमिलरली जो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास बचा उसको हम क्या कहते हैं? टैन थीटा, और इसके कन्वर्स को हम कहेंगे कॉट थीटा। तो इसलिए ओवरऑल हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। 6 के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों नहीं बनता? क्योंकि 2 साइड एक बार में आप अगर कवर करोगे तो आपको जो रेशियोज का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो 6 ही मिल सकते हैं, उसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, और इसीलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं। तो हमने ये देखा कि साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, तो हम 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
और इसके लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं cosec थीटा। Therefore cosec थीटा is equals to 1 upon sin थीटा is equals to hypotenuse upon perpendicular। एक ही आइडेंटिटी हमें पता चल गई। सिमिलरली अगर हम cos थीटा को कंसीडर करें तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका कन्वर्स हम लिखना चाहें तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और उसके लिए हम एक नया नाम यूज करते हैं विच इज नोन एज sec थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमें मिल गई। सिमिलरली tan थीटा देख लेते हैं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा के लिए भी देख लेते हैं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम sin थीटा अपॉन cos थीटा करते हैं विच इज p अपॉन h होल अपॉन b अपॉन h, तो h कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा p अपॉन। तो tan थीटा को हमने डिफाइन किया है एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा अपॉन cos थीटा भी क्या आ जा रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, देन अगर हम इनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, तो हमें क्या दिखेगा दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें मिल जाएगा। इसको अगर हम और एक्सटेंड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक चीज हमें और पता चलती है दैट 1 अपॉन tan थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको हम एक नई आइडेंटिटी, नया कांस्टेंट नाम देंगे विच इज cot थीटा। तो tan थीटा भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर से मेंशन कर लेते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में ओवर डिस्कशन का स्पेस नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें पता है दैट h स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें पता है। इस पूरी एक्सप्रेशन में हम क्या करें, लेट्स से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये कैंसिल होके 1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा p अपॉन h होल स्क्वायर प्लस b अपॉन h होल स्क्वायर। अब p अपॉन h हमने अभी क्या देखा था, साइन थीटा के इक्वल देखा था, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b अपॉन h हमने cos थीटा लिखा था, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये दो लाइन में हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसका प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। अब आपके पास अगर ये आइडेंटिटी है तो आप और एक दो आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को कंसीडर करें और इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर दें, जैसे एक बार हम इसको डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया 1 हो गया। cos अपॉन साइन हमें पता है क्या होता है, cot होता है, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी हमें और मिल गई। दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें cos स्क्वायर थीटा से, तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल होके 1 हो गया। साइन अपॉन cos हमें पता है क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन cos क्या होगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो एक आइडेंटिटी हमें ये मिल गई। तो जितनी भी टोटल आइडेंटिटीज हैं हम इनको लिस्ट कर लेते हैं। तो पहली आइडेंटिटी हमें मिली थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमें क्या मिली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी हमें मिली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम एक और वीडियो पे काम करेंगे, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात की थी, और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो हम देख लेते हैं। तो पहला एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए लेट अस कंसिडर अ कोऑर्डिनेट प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस विल बी द ओरिजिन। और यहाँ पे हम एक रे को कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये रे ओरिजिन के अबाउट फिक्स्ड होती और फ्री टू रोटेट होती तो ये क्या फॉर्म करती, एक सर्कल फॉर्म करती। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल भी बना रही है, जिसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल। अगर हम इस रे का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखते तो हम क्या कर सकते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे और हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता। अगर हम इस रे को क्या करते, इस एक्सिस के अलॉन्ग या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलॉन्ग मूव कराते और हॉरिजॉन्टल की तरफ ले जाते, तो धीरे धीरे जो हमारा एंगल होता वो कम होता और धीरे धीरे किसको अप्रोच करता, 0 डिग्री को अप्रोच करता। लेकिन उस एंगल कम होने के साथ आप देख सकते हो कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो बेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप जितना हॉरिजॉन्टल लाइन या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे उतना ही देखो परपेंडिकुलर कम होता जाएगा और आपके बेस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। जब आप इस रे को और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करा दोगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका परपेंडिकुलर था वो 0 के इक्वल हो गया और जो बेस था वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनको देख लेते हैं कि वो क्या बन जाएंगे। साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 0 अपॉन एज इज इक्वल्स टू 0। तो साइन 0 डिग्री, इसको 0 ही कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली कॉस 0 डिग्री हमें क्या मिलना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मिलना चाहिए। बेस हमारा किसके इक्वल हो चुका है, कोइंसाइड कर गया था हाइपोटेन्यूज से, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई और कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स करेंगे तो हम अभी एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें इनके रेसिप्रोकल्स को भी लिख लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम साइन कॉस और tan की वैल्यूज निकालेंगे। तो आई थिंक 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, हम 30 डिग्री पे चलते हैं। अगर 30 डिग्री के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए या कह लो वो चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें पता है कि सारे साइड उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट अस कंसीडर द साइड टू बी ऑफ लेंथ a। अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं फ्रॉम वन ऑफ द वर्टिसेस, तो ये एल्टीट्यूड क्या करेगा, जो ट्राइंगल का या इक्विलैटरल ट्राइंगल का सामने वाला साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2। अब हम यहाँ से ये जो हाइट थी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर थी, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
ए स्क्वायर पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू a/2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4। और अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें दोनों तरफ तो h कितना हो जाएगा, √3/2a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3/2a। अब यहाँ पे देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि एक एंगल होता है 60 डिग्री बेस एंगल, और दूसरा एंगल जो हमने यहाँ से डिवाइड किया उसको मान लेते हैं 30 डिग्री। अब इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू एक ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम 30 डिग्री की साइड वाले को बेस बना दें तो हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, √3/2a। जो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, a/2, और जो हाइपोटेन्यूज रहेगा वो क्या रहेगा, a रहेगा। इसकी मदद से अगर हम sin थीटा cos थीटा और tan थीटा निकालें तो sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज a/2 होल अपॉन a, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली cos थीटा निकालें अगर, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3/2a अपॉन a, दैट इज इक्वल्स टू √3/2। और अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा हो जाएगा, या tan 30 डिग्री में लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30, दैट इज 1/2 होल अपॉन √3/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन √3। तो ये हमारी एक वैल्यू है। तो sin 30 cos 30 और tan 30 की भी वैल्यूज आप याद रखिएगा, इसको आगे टेबल में हम यूज करेंगे। अगर हम इसी ट्रायंगल को जैसा ये है ऐसा रहने देते, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम बेस के साथ कौन सा एंगल कंसीडर कर सकते हैं, 60 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो हम 60 डिग्री के लिए भी इसी ट्रायंगल से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस केस में साइन ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाता √3/2a अपॉन a, ये कैंसिल होता विच इज इक्वल्स टू √3/2। सिमिलरली cos 60 भी हम निकाल सकते हैं, वो जाता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा है a/2, हाइपोटेन्यूज है a, तो फिर ये a कैंसिल हो जाता है, कितना बचता, 1/2। tan 60 के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज √3/2 अपॉन 1/2, ये कैंसिल होके कितना जाता, √3। तो इसी राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल से हम 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज भी याद रखिएगा। देन हम अगर 45 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहें तो हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। अगर आइसोसेलेस है तो उसके बाकी बचे हुए दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री ईच हो जाएंगे। अगर लेट्स से हमारे पास जो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू a होती, ठीक है, तो हमारी जो अनइक्वल साइड है वो किसके इक्वल आ जाती है, लेट्स से ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है इस केस में, तो h स्क्वायर वुड हैव बीन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, h स्क्वायर वुड हैव बीन इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो h किसके इक्वल हो जाता, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाता √2a के इक्वल। तो ये हमारी h की वैल्यू हो जाती है which is equals to √2a। अब यहाँ पे sin 45 की वैल्यू क्या हो जाती, sin 45 would have been equal to perpendicular upon hypotenuse, तो ये जाता a upon √2a which is equals to 1 upon √2। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, base upon hypotenuse, again a upon √2a which is equals to 1 upon √2। और tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती, sin 45 अपॉन cos 45, तो sin 45 1 अपॉन √2, cos 45 भी 1 अपॉन √2, दोनों सेम वैल्यूज हैं, कट के कितना हो गया, 1 हो गया।
तो ये हमारी साइन tan और cos 45 की वैल्यूज हो गई। अब एक लास्ट एंगल जो हमें डिस्कस करने के लिए बचा है वो कौन सा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल के लिए फिर से एक बार कोऑर्डिनेट प्लेन इमेजिन कर लीजिए। फिर से हम एक रे इमेजिन कर लेते हैं और ये रे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर फ्री टू रोटेट हो तो क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी। इस बार इस रे को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम परपेंडिकुलर या पॉजिटिव y की तरफ अप्रोच कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिखेगा पहले एक सर्टेन परपेंडिकुलर, इसका प्रोजेक्शन देखोगे, और एक सर्टेन बेस। जैसे जैसे आप देखो पॉजिटिव y की तरफ, एक्सिस की तरफ मूव करोगे, आपको दिखेगा कि परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और बेस का लेंथ कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है। जब ये हाइपोटेन्यूज y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा प्लस y के साथ, तो उस सिचुएशन में जो बेस हो जाएगा वो कम होते होते आपका फाइनली जीरो हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपका साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर था h के इक्वल, हाइपोटेन्यूज भी h है, ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। cos कितना हो जाएगा, cos ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा 0, हाइपोटेन्यूज h है, तो ये हो गया 0 के इक्वल। और tan 90 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन अपॉन cos विच इज 1 अपॉन 0। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, इसमें कई जगह आपको इंफिनिटी लिखा हुआ मिल सकता है और कई जगह अनडिफाइंड भी लिखा हुआ मिल सकता है। किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर 0 होने पे वैल्यूज इंफिनिटी को अप्रोच कर सकती हैं, अनडिफाइंड भी हो सकती हैं। वो कैसे हो सकती हैं वो किसी और डिस्कशन में हम कभी डिटेल में वो करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये मान लो कि किसी भी फ्रैक्शन में, और आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 अप्रोच नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो वैल्यू इन्फिनिटली या तो लार्ज हो जाती है और या तो अनडिफाइंड हो जाती है। तो अब इन सारे एंगल्स के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम। तो एंगल्स हम लिख लेते हैं फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमारे पास आइडेंटिटीज क्या क्या थी, साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टैन थीटा था, देन वी हैव कोसेक थीटा, देन वी हैव सेक थीटा एंड वी हैव कॉट थीटा। हम सभी के लिए वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साइन 0 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 0 के इक्वल। साइन 30 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1 अपॉन 2। साइन 45 1 अपॉन रूट 2 के इक्वल। साइन 60 रूट 3/2 एंड साइन 90 हमने 1 फाइंड आउट किया था। कॉस 0 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1। कॉस 30 हमने क्या फाइंड आउट किया था, रूट 3/2। कॉस 45 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1 अपॉन रूट 2। कॉस 60 was 1/2 एंड कॉस 90 was 0। tan 0 हमने क्या फाइंड आउट किया, 0। tan 30 1 अपॉन रूट 3। tan 45 1 फाइंड आउट किया हमने। tan 60 रूट 3 एंड tan 90 या तो इंफिनिटी या अनडिफाइंड, ये फाइंड आउट करेंगे। कॉसेक के लिए हम वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते चलेंगे साइन की। तो अगर साइन 0 0 था तो कॉसेक 1 अपॉन 0 विच इज अनडिफाइंड हम लिख ले रहे हैं, ये इंफिनिटी भी हो सकता है। 30 के लिए 1 अपॉन 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 45 क्या हो जाएगा, रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। 60 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा एंड 90 1 रहेगा। सेक के लिए भी वैल्यूज देख लेते हैं। 0 पे 1 रहेगा, 30 पे 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, 45 पे रूट 2 हो जाएगा, 60 पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 90 पे या तो अनडिफाइंड रहेगा और या तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। कॉट थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। 0 पे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ 0 पे ही अनडिफाइंड आ जाएगा और या तो इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा,
√3 हो जाएगा, 45 पे 1, 60 पे 1/√3, और ये 1/0 होने की वजह से इंफिनिटी हुआ था, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 90 पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एंगल्स का क्लास है। इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।